नमस्कार बच्चों। आगे के वीडियो में हमने पाठ शुरू किया था, पाठ नंबर 14 और उसका शीर्षक था अकबरी लोटा। पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद जी वर्मा। तो यहाँ पर पाठ की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो लेखक लिखते हैं कि एक सेठ झाऊलाल नाम के व्यक्ति हैं। वो गरीब नहीं हैं लेकिन इतने अमीर भी नहीं है। उनकी पत्नी एक बार उनसे 250 रुपये मांगती है। तब लेखक किस प्रकार से घटना को आगे बढ़ाते हैं और 7 दिनों के अंदर सेठ अपनी पत्नी से पैसे देने का वादा करते हैं। पैसे तो पास नहीं आए तब वे अपने मित्र पंडित बिलवासी जी से बात करते हैं। बिलवासी जी भी कहते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, देखता हूँ कुछ इंतज़ाम शायद हो जाएगा, तो कल शाम मैं तुम्हें मिलूँगा। तो पाठ जब हमने आगे के वीडियो में पूरा किया था तब हमने देखा था कि आज वही शाम है और सप्ताह का या हफ्ते का आखिरी दिन भी है। आगे हमने देखा था कि लाला अपने नौकर से पानी मांगते हैं। तब नौकर न होने पर उनकी पत्नी पानी लाती है और वो भी लोटे में। वह लोटा उन्हें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इज्जत करते हुए वे उसमें पानी पी लेते हैं। अचानक से उनके हाथ में से लोटा गिरता है और नीचे, जहाँ पर वो अपनी छत पर खड़े थे, उससे बिल्कुल नीचे बाजार पड़ता है और उसी बाजार की तरफ ऊपर से जोर से गिरता हुआ लोटा अभी नीचे आ रहा है। चलिए पेज नंबर 83 से पाठ फिर से शुरू करें। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकार से झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, यानी कि पता नहीं ये किसके सिर पर गिरेगा और वो काशी पहुंच जाए या मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार लाला को तो काटो तो खून न निकले, ऐसे एकदम आश्चर्य में पड़े और एकदम अचंभे में पड़े हुए वो खड़े हुए हैं। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा, यानी जोर से गली में से शोर उठता है। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ आंगन में घुस आई थी, यानी लोग भी जमा हो गए हैं। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, यानी कि मुख्य व्यक्ति जो भीड़ के बीचों बीच है वो कोई अंग्रेज है जो नख-सीख से भीगा हुआ है। नख-सीख यानी कि सिर के बाल, यानी कि शिखा से लेकर पैरों के नख तक जो भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर से नाच रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अपना एक पैर उसने हाथ में लिया होगा और एक पैर से वो नाच रहा होगा। उसी के पास अपराधी लोटा भी लाला झाऊलाल को दिख जाता है और तुरंत लाला झाऊलाल 2 और 2 जोड़कर परिस्थिति समझ लेते हैं, यानी समझ गए कि मेरे हाथ से जो लोटा, पानी भरा लोटा गिरा था वो इस अंग्रेज के पैरों में ही लगा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान करवाया, यानी उसे पूरा नहलवा दिया है और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। स्नान करवाया और उसी के बूट पर भी गिरा है, यानी पैरों में उसे लगा भी है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला का खुला ही छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है, यानी अंग्रेज उसे जितनी भी गालियाँ आती थी वो सारी गालियाँ अंग्रेजी में वो बोल चुका है। ऐसे समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर
आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिरवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे और लाला जावलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को यानी इस व्यक्ति को जानते हैं? बिरवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो नीरा यानी बेकसूर राह चलते हुए पर लोटों का वार करता हो। तब बिरवासी जी झूठ बोलते हैं कि वो लाला जावलाल को जानते नहीं हैं और आगे कहते हैं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस यूनाइट यानी कि यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी नज़र में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल यानी कि ये खतरनाक मुजरिम है। इस तरह बिलवासी जी बोल रहे थे। परमात्मा ने लाला जावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि बिलवासी जी इतना सारा लाला जावलाल के बारे में बोल रहे हैं, इससे जावलाल काफ़ी गुस्से में आ चुका है कि मेरा मित्र है फिर भी अंग्रेज़ के सामने मेरी इतनी बुराई क्यों कर रहा है। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बता दूं, बिलवासी जी अंग्रेज से कहते हैं। चलिए अभी चला, आप इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब अंग्रेज के साथ पंडित बिलवासी जी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पंडित बिलवासी जी ने कुछ नाटक शुरू किया और लाला जावलाल से कहते हैं कि क्या 50 रुपए में ये लोटा मुझे दे सकते हो? लाला जावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी यानी पुराने रद्दी लोटे का आप 50 रुपया क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको विज्ञ यानी बहुत ही समझदार समझता था, सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, अंग्रेज ने कहा। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। यह प्रसिद्ध अकबर का लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। इस तरह पंडित बिलवासी जी साधारण से बेढंगे लोटे को अकबरी लोटा बता रहे हैं। यह बात? अंग्रेज ने कहा। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह के समय का बताते हैं। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अशोक को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। इस प्रकार पंडित बिलवासी जी एक सामान्य से लोटे की एक ऐतिहासिक कहानी बना देते हैं। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 1957 सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया यानी खो गया था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो
फैंसी दाम देकर खरीद ले, यानी मुंह मांगा दाम इस व्यक्ति को दे दे और कलकत्ता के म्यूजियम वाले इसे लेकर चले जाएं। तो इस प्रकार बिलवासी जी ने लोटे को अकबरी लोटा साबित कर दिया। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ का और आश्चर्य का एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, यानी कि एकदम आंखें फाड़कर ये सारी बातें सुन रहे थे अंग्रेज। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? बच्चों, आगे का पाठ हम आगे के वीडियो में सीखेंगे।